ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हेलो डॉक्टर के सवाल जवाब स्पेशल में। हमारे साथ मौजूद हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर कृतिका जितेंद्र जोशी। आप राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से जुड़ी हुई हैं और दर्शकों के सवाल जो थे उनका आग्रह भी था कि हमें आयुर्वेद में जवाब चाहिए। हमारा अगला जो सवाल है वो दो तीन सवाल हैं जो जुकाम से जुड़े हुए हैं। संजू यादव, उम्र 20 वर्ष, विदिशा, मध्य प्रदेश। बार बार जुकाम की समस्या है जो कि मौसम में बदलाव से, धूल से या कुछ भी अलग खा लेने से हो जाती है। ये आयुर्वेदिक उपचार जानना चाहते हैं। ऐसे ही एक अन्य दर्शक हैं, वो कह रहे हैं मुझे 2 साल से जुकाम है और ठीक नहीं हो रहा है, कफ जम जाता है, कोई इलाज बताइए। बार बार जुकाम होना या फिर एलर्जी होना, जैसे आपने बताया कि धूल के कारण, मिट्टी के कारण या फिर ज़्यादा धुएं के कारण आपको एलर्जी होती है और एलर्जी से बार बार जुकाम होता है। एक्चुअली जो धूल मिट्टी वगैरह जो है वो छोटे से कारण है। एक्चुअली जो है वो जुकाम होना वो हमारी लोअर इम्यूनिटी को बता रहा है। तो सबसे पहले तो अगर आपको बार बार जुकाम हो रहा है तो उसको कंप्रेस करने के बजाय आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। दूसरी बात यह है कि एलर्जी अगर आपको बार बार हो रही है तो ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, जैसे ठंडा पानी, ज़्यादा ठंडी आइसक्रीम लेना या रात को दूध पीना। या बहुत से लोगों को आदत होती है कि दोपहर के खाने के बाद सोना। तो खाने के बाद सोने के कारण क्या होता है कि तुरंत जो कफ शरीर में बनना शुरू होता है उसको पचन का समय कब मिलता है। या आप रात को दूध पीते हो तो रात को आप दूध पीते हो और तुरंत सोते हो। सोने के टाइम पे हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो डल होता है, तो जो दूध आप पी रहे हो उसका न्यूट्रिशन आपको मिलेगा नहीं और उसके कारण जो है कफ बनेगा और जो आपको बार बार सर्दी का कारण बनता है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ आपके लाइफस्टाइल में है तो उससे आप परहेज़ करें। प्रॉपर एक्सरसाइज करने से और रेगुलर डाइट लेने से, प्रॉपर स्लीप लेने से, प्रॉपर नींद करने से भी जो है आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों को आपकी ज़िंदगी में लाएँ। अब जो बदलाव हैं वो आपके लाइफस्टाइल में लाएँ, आपके डाइट में लाएँ। इससे भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो बार बार जुकाम होने की जो समस्या है वो कम हो जाएगी। एक दूसरी तरफ अगर आप इसके लिए कोई उपाय जानना चाहते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सिंपल हरिद्रा खंड, जैसे बॉर्नविटा का ग्रेन्यूल्स आते हैं वैसे हरिद्रा खंड करके आयुर्वेद में ग्रेन्यूल्स आते हैं, वो आप दूध में मिला के सुबह में ले सकते हैं। हल्दी, हरिद्रा खंड अगर आपके पास नहीं है तो सिंपल हल्दी मिला के आप दूध ले सकते हैं, जिससे कि जो है धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो आपका जो है बार बार सर्दी होने की जो समस्या है वो कम हो जाएगी। च्यवनप्राश जैसी चीज़ों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सितोपलादी चूर्ण वैसे बहुत फेमस है सब में, तो ये भी आप जो है आपके घर पे रख सकते हैं। जब भी आपको थोड़ी सी समस्या भी लगती है तब आप इसको सितोपलादी चूर्ण को शहद में मिला के या फिर घी में मिला के ले सकते हैं, जिससे कि आपको जो है सर्दी की समस्या जो है वो कम हो जाएगी। अगला सवाल है वो हमें भेजा है राजेंद्र कुमार जी ने। 33 वर्ष उम्र है और चूरू से हैं। कह रहे हैं मुझे 15 वर्षों से सफ़ेद दाग की समस्या है। 4 साल पहले एलोपैथी में इलाज से 2 वर्ष तक ठीक रहा, लेकिन अब हाथ पैरों की अंगुलियों, होंठ, चेहरे व पैरों की नसों पर बढ़ रहे हैं। सिर के बीच से बाल भी झड़ रहे हैं। सफ़ेद दाग को लेकर हमारे पास आए दिन सवाल आते भी रहते हैं। सफ़ेद दाग जो है वो आयुर्वेद में श्वित्र के नाम से बताया गया है और जैसे आपने बताया कि 15 साल से इनको है, उसी तरह से जो है ना, कैसे होता है कि छोटा सा दाग रहता है जिसको हम अवॉइड करते हैं, हमारे खाने पीने में कोई परहेज़ नहीं करेंगे, जिसके कारण वो धीरे धीरे बढ़ता है और उसके कारण जो है जितना पुराना होता है उतना उसका इलाज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसमें सफ़ेद चीज़ें, जैसे कि वो आयुर्वेद में जो श्वित्र बताया है वो कृमि के कारण बताया है या फिर मीठी चीज़ों के कारण बताया है। तो ऐसे में आपको जितनी भी मीठी चीज़ें, मतलब कि शक्कर या फिर आटा, इससे परहेज़ करना चाहिए। इसलिए लेमन लैंग्वेज में हम ऐसा बोलते हैं कि श्वित्र मतलब कि सफ़ेद दाग है तो आपको सफ़ेद चीज़ों से परहेज़ करनी। इसमें मैदा भी आ जाएगा, इसमें शक्कर भी आ जाएगी, तो उससे जो है वो कृमि जो बनते हैं या फिर वो होता है वो कम होंगे और उसके कारण जो है वो समस्या स्प्रेड होने से बचेगी। दूसरी बात कि आपको इसके लिए मेडिसिन लेनी है तो जैसे इसमें रसौषधियाँ बताई गई है, उसका बहुत ही अच्छा रोल है। और बाकुची चूर्ण करके एक चूर्ण है जो आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर में आपको मिल सकता है, उसका लेप लगा सकते हैं आप। घी में आप लेप लगाएं उसका और आधे घंटे के लिए धूप में जाके बैठें। उसी तरह से उसमें महामरीच्यादि तेल करके एक तेल आता है, आयुर्वेदिक तेल है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। परंतु मैं एक सलाह ज़रूर देना चाहूँ कि ये सारे औषध जो है बहुत ही कारगर है, बट चिकित्सक की सलाह के बगैर खुद प्रयोग ना करें।
तो वो ज़्यादा सलाह युक्त है। अगर आप खुद इसको रोकना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको, जैसे मैंने बताया, उस तरह के आपकी लाइफस्टाइल में चेंज लाएं, जिससे कि आप इस डिसीज़ को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। और इस तरह की बीमारी में आपको किसी योग्य चिकित्सक की देखरेख में ही जो इलाज है वो लेना चाहिए, उनसे निरंतर संपर्क में रहें तो आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा हो सकता है। अगला जो सवाल है वो कुछ दर्शक हैं जो अपनी सेहत बनाना चाहते हैं। कुलदीप शर्मा, उम्र 17 वर्ष, कह रहे हैं मेरा वज़न 48 किलो है, मुझे वज़न बढ़ाना है, इलाज भी लिया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई देसी उपाय बताइए। इसी तरह से मयंक पाठक हैं, उम्र 18 वर्ष, भोपाल मध्य प्रदेश से, कह रहे हैं मैं बहुत पतला हूँ और मेरा वजन भी कम है, जबकि मैं ठीक ठाक खाता हूँ, मेरी हेल्थ कैसे बनेगी। इसी तरह से रोहितास सैनी ये कह रहे हैं कि मेरा भी वजन कम है, मैं दुबला पतला हूँ, मेरी सेहत घरेलू उपचार से बनानी है, मुझे क्या क्या उपयोग करना चाहिए कि मुझे फ़ायदा हो। जैसे कि हमारे पहले के जो प्रश्नोत्तरी थी उसमें भी मैंने लाइफस्टाइल के चेंजेस के ऊपर बहुत भार दिया हुआ है, तो आपके केस में भी मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी आपकी उम्र छोटी है, 18 साल या 17 साल, आगे जाके आपका वज़न धीरे धीरे बढ़ेगा ही। पर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं 15 दिन में या 2 महीने में या 3 महीने में एकदम मस्कुलर हो जाऊँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। परंतु हाँ, आपके डाइट में और आपके लाइफस्टाइल में जैसे जैसे आप बदलाव लाओगे तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, आपकी अग्नि बढ़ेगा, जो कॉन्सेप्ट आयुर्वेद का मेन है, अग्नि बढ़ेगा तो आपका वज़न अपने आप ठीक होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, तो रात को देर से जगना, सुबह लेट उठना, खाने के टाइम अनियमित होना या बाहर का खाना, फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह ज़्यादा खाना, उससे आप परहेज़ करें। नित्य व्यायाम मतलब कि एक्सरसाइज जो है उसको आपके लाइफस्टाइल में इंक्लूड करें। आप इसमें सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, सिंपल जॉगिंग या वॉकिंग भी कर सकते हैं, तो जिससे आपकी बॉडी जो है उसको थोड़ा स्ट्रेंथ भी मिलेगा और उससे भूख भी बढ़ेगी, तो जो वज़न बढ़ाने के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। दूसरी तरफ जो है आपको खाने में दूध, मक्खन, घी, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। आज के ज़माने में क्या लो ऑयल, लो फैट वगैरह का चलन चला है, परंतु अगर ये चीज़ें आपके डाइट में नहीं रहेगी तो फिर आपका वज़न बढ़ने की शक्यता कम होती है। तो आपके डाइट में घी, दूध और दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और दूसरी तरफ प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो आपका वज़न ज़रूर से बढ़ेगा। सूर्य नमस्कार जो है इसके लिए बहुत कारगर रहते हैं, साइकिलिंग जो है वो भी बहुत हेल्प करता है। परंतु ये बात है कि आपका जो खाने का समय है, जैसे कि आप रात को लेट खाते हो, और जैसे मैंने बताया कि रात को दूध पीते हो, आप सोचोगे कि मैं तो ग्लास भर के दूध रात को पी जाता हूँ, पर रात को आप पीते हो तो उसका पचन ही नहीं होता है, तो आपका वज़न कैसे बढ़ेगा। तो सुबह में आप दूध पिए, प्रॉपर व्यायाम करें, उसके साथ साथ मालिश का जो रोल है, अभ्यंग का जो रोल है, वो वज़न बढ़ाने में बहुत अच्छा है। वज़न बढ़ाने के लिए जो मालिश करते हैं उसमें बला तेल, अश्वगंधा तेल का आप यूज़ कर सकते हो, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और जो उसके कारण जो है वो वज़न भी आपका आगे जाके बढ़ेगा। अच्छा, पर जैसे रात को दूध पीना, ये तो हमारे मतलब बचपन से ही बच्चे जो हैं वो उनको सोने के पहले दूध पिला के सुलाया जाता है, तो समय क्या उचित है? मतलब आगे जाके व्यस्तताएं बढ़ जाती हैं, पढ़ाई है, नौकरी है, तो कितने बजे तक हम दूध पी लें तो वो सही से पच जाता है? जी, हम सब जानते हैं कि दूध जो है वो एक कंप्लीट आहार है, संपूर्ण आहार हम इसको बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें सारे न्यूट्रिशन, सारी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो उसके साथ साथ अगर वो अच्छे से पचे, वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो अगर आपको दूध पीना है जिससे आपको पूरे न्यूट्रिशन चाहिए, तो आप सुबह में पी लें। आप उसके पूरे नाश्ते की तरह उसको लें। एक गिलास भर के अगर आप दूध ले रहे हो तो उसके साथ आपको बिस्किट, टोस्ट वगैरह खाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक गिलास दूध जो है वो आपके 4 घंटे के डाइट के बराबर हो जाता है। तो आप जो दूध लें वो सुबह में लें तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और यदि दूध पीने और सोने के बीच में यदि 1-2 घंटे का अंतर है तो वो पच जाएगा? जी हाँ, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं, पर इसके लिए क्या होगा कि आपको डिनर जो है वो 6 बजे करना पड़ेगा, तब जाके आप 2 घंटे के बाद दूध पियोगे। बिकॉज एज आई सेड कि जो दूध है उसको पचने का समय चाहिए, तो उसके लिए जो है वो सुबह में ही ज़्यादा हितावह है। रात में वही, जैसे मैंने आपको बताया कि चयापचय जो है वो स्लो हो जाता है, तो रात्रि का डिनर जो है वो भी नहीं पचेगा, ना तो आपको दूध पचेगा। तो बेटर समय जो है वो सुबह का ही है, या तो फिर आप रात में सिर्फ दूध और रोटी लें, तो फिर आपके लिए वो
हेल्पफुल हो सकता है। तो जो हमारे दर्शक वजन बढ़ाना चाहते हैं, शायद उनको पता चल गया होगा या उनको इससे मदद भी मिलेगी कि वो हो सकता है ये गलती कर रहे हो दूध रात को पीने की, तो सुबह ये के समय यदि पिएंगे तो उनको उसका ज़्यादा फायदा होगा। हेलो डॉक्टर में अभी समय हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हमारे आयुर्वेद पर सवाल जवाब जारी रहेंगे।